नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। भूलो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सोने, यहाँ सर्दे के होते हैं सोने। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सोने। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। भूलो उनकी पूजा में प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने उनकी पूजा में प्रेम वालों ने कब पूजा, उनकी पूजा में सुन मेरे उठो। यहाँ घर में, यहाँ घर में, यहाँ घर में होती है पूजा। तर्जुमाने घर में होती है पूजा, सजमाने के काबिल नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। सुनो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। सुनो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो तो रहते हैं जग में यारे, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे। वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे। वो तो रहते हैं जग में निराले, जिनकी नजरों में नजरों में, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे। वो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे। वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में, जिनकी
अपने की तेरे बस की नहीं है, जो कहे की बात नहीं हो। अपनी की तेरे बस की नहीं, तेरे बस की तेरे बस की नहीं। तो उद्धव जी को फिर याद आया कि भगवान वासुदेव ने ठीक ही कहा था कि प्रेम के आगे ज्ञान की नहीं चलती महाराज। अत्र तो चीत मारा। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा तो उद्धव जी के वस्त्र भी चीत लिए। किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, और उद्धव जी को खींच तान करके इधर उधर कर रही और बोल रही, बोल कहा क्या है उनने, कब आने का बोला, कब आएगा मेरा कन्हैया। गोपिकाएं बोल रही। उद्धव जी ने कहा उन्होंने आने के लिए नहीं बोला है। बोले तो बोले उन्होंने ये बोला है कि हमारे लिए तुम सपना समझकर भूल जाओ, जो मिलन होता है बिछोए भी एक दिन तय होता है, इसलिए अब हमारे लिए याद करना तुम बंद कर दो। गोपिकाएं नाराज हो गई और उद्धव जी को बहुत बुरा भला कहा, झंझोर डाला उद्धव जी को। और फिर जो उन्होंने उपदेश दिए सारा ज्ञान भूल गए थे वो उद्धव जी। उन्होंने कहा था, उद्धव तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है हमारे प्रेम के लिए, हमारा प्रेम इतना ऊंचा है और सृष्टि में सर्वोच्च पद अगर कोई है तो वो प्रेम ही है। प्रेम से श्रद्धा होती है, प्रेम से भक्ति होती है, प्रेम से ही भगवान प्रकट होता है। जैसे कि कई उदाहरण मिलते हैं, प्रेम से प्रकट हो ही में जानना, हरि व्यापक व्यापक सर्वत्र समाना, ये भगवान श्री शंकर जी ने कहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जानना। हरि सर्वत्र व्याप्त है लेकिन प्रेम से प्रकट होता है, ऐसे प्रकट नहीं होता। और भगवान श्री राम के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। प्रेम प्रेम शंकर कर देखा, प्रेम प्रेम अभी चल गए भगति गई रेखा, अभी चल गए भगति गई रेखा। प्रेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल गए भगति गई रेखा। भगते राम पिता की कृपाला, रूप शील गुण तेज विशाला, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे करू तिलुकाई। अविरल अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे करू तिलुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय रंग बहुबीरा। अतिशय प्रीत देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय रंग बहुबीरा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान
मैं प्रेम शंकर करने का अभी चले हृदय भक्ति की रेखा। प्रगटे राम प्रकाश कृपाला रूप से ढूंढते निकाला। नेम प्रेम शंकर कर देखा। जब शंकर भगवान का अत्यंत प्रेम देखा तो भगवान श्री राम जी प्रकट हो जाते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप भगवान शिव शंभु के सामने प्रकट हो जाते हैं और शंकर जी से कहा था, हे महादेव, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए प्रकट हुआ हूं। बोले ना तो बोले मांग कर तो देख राम, आप मेरे प्रभु हैं, क्या चाहिए? बोले दोगे? बोले अवश्य। बोले तो आप एक काम करो, विवाह कर लो। मतलब भगवान लेकर भी कुछ ना कुछ देता ही है। देवताओं के मनाने पर नहीं माने थे तो भगवान श्री राम ने प्रकट होकर के कहा तुम विवाह कर लो, तुम्हारे विवाह करने से देवताओं का बड़ा संकट टल जाएगा। और इधर सुतीक्ष्ण मुनि जंगल में उन्होंने भी अविरल भक्ति प्राप्त करी थी भगवान श्री राम की। और लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं। कितना अच्छा प्रसंग आता है। सुतीक्ष्ण जी कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी नेत्र खोल करके भगवान को ढूंढते हैं, कभी नेत्र बंद करके अंदर भगवान को ढूंढते हैं। और हे श्री राम, बस दिन रात एक ही रटने लगे। तो भगवान श्री राम लखन लाल जी के साथ में जब वन में वहां पहुंचे थे सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर, तो अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। एक वृक्ष के ओट में खड़े हो जाते हैं। लखन लाल जी को भी कह देते हैं तुम भी छुप जा। बोले प्रभु यहाँ क्या छुपने जैसी क्या बात है? बोले देखो ये मुनि कितना बेवल हो रहा है, ये प्रेम में कितना पागल हो रहा है, इसकी कितनी उच्च स्तरीय भक्ति है। भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान भक्तों की लीलाओं को छुप छुप कर देखा करते हैं और हम समझ बैठते कि भगवान सुन नहीं रहा। ये बेहमलता जैसे सबरी की बेहमलता थी। वो प्रेम ही तो था, रोज फूल बिछाती थी जार बुहार करके मार्ग में। श्री राम आएंगे तो प्रेम के कारण भिलनी के घर, शिवरी के घर भी भगवान श्री राम पहुंचे थे। सुतीक्ष्ण मुनि के थोड़ा छुप करके लीलाएं देखी, उसके बाद में भगवान श्री राम प्रभु सामने पहुंच जाते। तब तक सुतीक्ष्ण मुनि नेत्र बंद करके अंदर खोजने लगते हैं भगवान श्री राम को। अब भगवान श्री राम सामने खड़े हैं और सुतीक्ष्ण मुनि आंखें बंद कर दी। तब तो अविरल प्रीति देख रघुवीरा वो प्रगटे हृदय हरण भवधीरा। भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के हृदय में प्रकट हुए थे और हृदय में प्रकट होकर के दर्शन देकर कहा था कि सुतीक्ष्ण आंखें खोल, मैं बाहर भी खड़ा हूं, तुम अंदर भी देख रहा है और मैं बाहर भी साकार रूप से खड़ा हूं। जब देखा तो सामने भगवान श्री राम। सुतीक्ष्ण मुनि गिर गए चरणों में। जब उठकर खड़े हुए तो कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने शंख चक्र गदा पद्म बनमाला भूषित स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण करके सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिए थे। ऐसे अनेक उदाहरण गोपिकाएं उद्धव जी के लिए देती हैं कि प्रेम ही प्रबल है उद्धव, लपेट कर धर ले तो अपना ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए मुबारक हो। हमें ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ, हम तो भगवान के प्रेम ही हैं। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी तपस्या है, यही हमारा सब कुछ है। बहुत उपदेश दिए और कहा भगवान कृष्ण को छोड़ने की बात करेगा
डर के मारे अब तो उद्धव जी का भी भाव बदल गया था, नहीं नहीं अब नहीं करूँगा, अब तो तुम खूब सुमिरन करो और तुम सुमिरन करो, मैं भी तुम्हारे साथ सुमिरन करता हूँ। गोपिकाएं गीत गाती हैं भगवान श्री कृष्ण के और उद्धव भी नाचने लगते। तोरी जो गई Hare
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गोपिकाओं की अविरल प्रेम भक्ति देख करके उद्धव जी भी प्रेम में पागल हो गए, सारा भूल गए अपने ज्ञान गाथा। ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और अपने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बखान कर रहे थे ना, सब भूल गए। गए थे उनको त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए, उनको गोपिकाओं के लिए। गोपिकाओं ने उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया, तो अपना ज्ञान लपेट कर रख दिया। और उद्धव जी भी अब तो भगवान वासुदेव के गुणगान में गोपिकाओं के साथ में ही नाचने लगे। और ऐसे नाचेंगे, उनको ये भी पता नहीं था कहाँ सुर है कहाँ ताल है। कहते हैं वो ढोल कैसे ही बजे, उद्धव तो वैसे ही नाचेंगे। ऐसे पागल होकर उद्धव जी भी नाचने लगे। उदास होकर के उदास हताश लौट करके जब भगवान वासुदेव के यहाँ आकर मिले, कन्हैया ने पूछा, क्यों उद्धव, समझा आए ना, अब तो हमको याद नहीं करेंगे। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी मैंने आपको कहा था कि गोपिकाओं को मना कर दीजिए कि वो मुझको याद न करें, तो मुझे उनकी भी याद नहीं आएगी। तुम समझा पाएंगे नहीं? तब उद्धव जी बोले, कन्हैया अब मुझे शर्मिंदा मत करो। वास्तव में तुम्हारे गोपिकाओं का प्रेम इतना प्रबल है तो उसके आगे ज्ञान वान सब फेल है, सब फेल हो गया। और मैंने भी यही मार्ग अपनाया, क्योंकि ज्ञान के मार्ग से चल करके भगवान को ढूंढ पाना असंभव ही है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ज्ञान मार्ग अनुसरण करके कभी प्रभु को पाया हो, क्योंकि प्रभु ज्ञानियों के नहीं भोलों के होते हैं। जहां तक आदमी की चतुराई होती है वहां तक प्रभु नहीं होता, और जहां चतुराई जीरो हो जाती है, शून्य हो जाता है, फिर प्रभु को याद करे तब प्रभु प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कण कण में है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से ही प्रकट होता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से भले ही मोक्ष प्राप्त होता हो, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जहां तक ज्ञान है वहां तक ईश्वर है ही नहीं। जहां ज्ञान शून्य होता है वहां ईश्वर शून्य। कहने का अभिप्राय है कि जब तक आदमी में अपनी स्वयं की चातुर्य होता है ना, चतुरता होती है, तब तक प्रभु को नहीं पा सकता। किसी साधन से प्रभु को नहीं ढूंढ सकता, किसी होशियारी से प्रभु को नहीं पा सकता। और जब ये सारी चीजें शून्य हो जाए, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दो, बस एक ही चीज बचे, भगवान के प्रति प्रेम। ऐसी अविरल भक्ति की ब्रह्मा भी प्रशंसा करते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जी कोई ऐसी बूटी हो तो घोल कर पिला दे जो कन्हैया भर याद रहे, बाकी सबको भुला दे। है कोई ऐसी बूटी? अगर जो कुछ घर का काम धंधा जानती हूँ वो भी सब भूल जाऊं, कन्हैया भर याद रहे, बस ऐसी कोई बूटी हो तो पिला। तो गोपिकाओं का ज्ञान है, और गोपिकाओं के ज्ञान के आगे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण विभिन्न प्रकार की सांख्य योग कर्म योग सब फेल हो गए। और मैं तो यही कहा करता कि जमाने की चीजों में पढ़ने का नहीं। यदि वास्तव में भगवान को चाहते हो तो प्रेम करो, और प्रेम से सोते जागते उठते बैठते हर समय ईश्वर का स्मरण करो, तो ईश्वर आपका अपना है, आपके पास ही है, न तो वो पराया है न आपसे जुड़े है। ऐसे ही प्रभु को पाया जा सकता है, चतुरता से और ज्ञान से नहीं। फिर से सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है,